एकनाथ जी, स्वामी श्री एकनाथ जी गंगोत्री से गंगा जल भर के अपने सर पर रख करके रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम उस गंगोत्री के जल से स्नान करने के लिए जल लेके आ रहे थे। गंगोत्री से रामेश्वरम कितना लंबा मार्ग रास्ता, और सर पर घड़ा रख करके वो जल लेके आ रहे थे। पूरा रास्ता महीने भर में पार किया, और जब रामेश्वरम पहुंचने वाले थे उससे पहले एक जंगल पड़ा। उस जंगल में रुके, और रुके तो क्या देखते हैं, एक गधा प्यासा, एकदम प्यास में पड़ा हुआ था, हाँप रहा था, सांस नहीं आ रही थी। किसी ने राह चलते ने बताया, महाराज कई दिन से ये भूखा प्यासा पड़ा है, जरा इसको आज जल नहीं मिला, पानी इसके भीतर तो मर जाएगा। जैसे भगवान एकनाथ ने सुना कि इसको प्यास लगी है, ये जल चाहिए, मर जाएगा, सो उन्होंने अपने घड़े से जो गंगा जल भर के लाए थे ना स्नान के लिए, अभिषेक के लिए, उस जल को गधे के मुख में डाल दिया। अब राहगीर ने कहा, राम राम राम, ये क्या कर दिया आपने? अरे इतनी दूर से मेहनत करके आप चल करके आए और आपने इस गधे को पानी पिला दिया। और रामेश्वरम भगवान को क्या चढ़ाओगे, किसका अभिषेक करोगे आप? तो एकनाथ भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि भैया, अगर मुझे मेरी नजरों को इस गधे में अपने रामेश्वरम भगवान नहीं दिखे ना, तो पक्का कह रहा हूं मुझे वहां जाकर के भी मेरे भगवान नहीं दिखने वाले, वहां जाके भगवान नहीं मिलने वाले। इसमें भी तो मेरे भगवान है, ये सोच के मैंने जल पिला। और जैसे ये बोला ना एकनाथ जी, गधे से स्वयं श्री रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। जो परीक्षा लेने आए थे कि देखें कि हमको कहाँ कितना हमको एक मंदिर की बाउंड्री में बांध के रख रखा है कि यह सारे जगत में हमको देखता है। बोले वाह वाह, आज एकनाथ जी आपने बड़ा, अब देखो ये जीवों के प्रति आनंद देने की जो भावना है, वही हमें भक्त बनाती है, वही हमें भगवान की कृपा दिलाती है। सो ये दो प्रश्नों का उत्तर, यही मृत्यु की तैयारी है। मृत्यु की तैयारी और कोई नहीं। वैसे तो कौन मरना चाहता है? अपनी मर्जी से तो कोई दुनिया में अगर भगवान ये मर्जी हमारे हाथ में दे देते ना, तो आदमी को खींच खींच के मरघट ले जाना पड़ता, अर्थी से उठ जाए। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए हम नहीं जाएंगे। मरने से डरते, तभी तो हम सारे कितने सारे काम करते। भगवान हमको मरण आने वाला इसकी चेतावनी देते, बाल सफेद कर दिए, ये भगवान ने वार्निंग दे दी कि भैया सावधान, अब तुम्हारा समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। पहले तो यही लक्षण होते थे बुढ़ापे के, अब तो खैर कलयुग है, अब तो कुछ भी हो सकता, तो बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। पहले यही लक्षण था, बाल सफेद मतलब बुढ़ापा निश्चित, अब मृत्यु की तैयारी। पर आदमी मृत्यु की तैयारी की तरफ ध्यान नहीं देता, उससे बचने का ध्यान दे लेता है। जा करके ब्यूटी पार्लर में लाल हरे पीले काले सब करवा लेगा और सोचेगा बच गए हम। पर ठाकुर जी कहते, बेटा छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगली बार भगवान क्या करते, अगली बार आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, आदमी चश्मा लगवा लेता है। आजकल और टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई, आजकल चश्मों की भी जरूरत नहीं, वो लेंस आ गए हैं, वो आंख में लगा लेते, पता ही नहीं लगता कि ये बेचारा दिखता नहीं इसको। तो भगवान ने दोबारा संदेशा भेजा, नहीं सुना, नहीं देखा उस संदेश। भगवान तीसरा संदेशा भेजते हैं। तीसरा संदेशा क्या भेजते हैं बताइए? तीसरा संदेशा भेजा है, जो बत्ती सी खिल रही है ना ऐसे, ये सबरी एक एक करके झड़ जाती है, सब एक एक करके संग छोड़ने लगते, सब विदाई ले लेते हैं। भगवान कहते हैं, तूने खूब गट्टे की सब्जी खाई, बाटी खाई गर्मा गर्म, चूरमा खाया, पिज्ज़ा बर्गर खाया,
अब दलिया खा, खिचड़ी खा और हरि गुण गा। पर ऐसे कैसे हार मान लेंगे हम कि हम बूढ़े हो गए हैं। तुरंत दांतों वाले डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाएंगे और पहले से भी बढ़िया चमचमाते भई एकदम सफेद ट्यूबलाइट जैसे चमकते भई दांत लगवा लेंगे। पर अंत में ठाकुर जी कहते, मैं तुझे इतनी इतनी चेतावनियां दी, इतनी वार्निंग दी, तू समझा नहीं। फिर अगली बार तो सीधा फिर संदेशा नहीं, फिर तो बुलावा आएगा। और बुलावा जब आता ना तो फिर इंसान कहता, अरे पता ही नहीं मौत कब आ जाए। कब नहीं, भगवान ने बार बार तुमको सावधान किया था कि सावधान हो जाओ, और तुम हुए ही नहीं। मृत्यु को याद रखना बहुत आवश्यक है। जो कभी मृत्यु को नहीं भूलेगा ना, वो कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि वो सावधान रहेगा। क्योंकि मृत्यु के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा हमारा। इसलिए राजा परीक्षित जो आज मरणासन मृत्यु के घाट पर बैठे हैं, जिसको पता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय बचा नहीं है शेष, अब 7वें दिन मुझे जाना है, ऐसा क्या कर लूँ जो इन 7 दिनों में मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए। और तब शुकदेव गोस्वामी वहाँ पधारे। व्यास पुत्रो व्यास नंदन 16 वर्षीय शुकदेव। और जैसे श्री शुकदेव जी आए, सब अपने अपने आसन से खड़े हो गए। आइए आइए महाराज, पधारिए पधारिए पधारिए। सब ने सम्मान किया, लेकिन शुकदेव जी को सम्मान का कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं। साधु कौन जो ना किसी के अपमान से दुखी हो जाए और ना सम्मान से एकदम फूल जाए, वो साधु। माला पहना दो तो भी राजी ना हो, और गाली दे दो तो भी दुखी ना हो। ये साधु का सबसे बड़ा लक्षण है। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। एक साधु का लक्षण भागवत जी में बताए हैं। वैसे तो हर शास्त्र के अलग लक्षण है, पर भागवत जी के अनुसार साधु का लक्षण यही है, शांत, जो शांत हो, जो तितिक्षवः कारुणिका, करुणा से भरा हुआ हो, सुहृदा सर्वदेही नाम, सब में भगवान को देखे। और साधु का एक सबसे बड़ा लक्षण, साधु का कोई शत्रु नहीं होता, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता। साधु किसी को अपना शत्रु मानता ही नहीं। भले दुनिया साधु को अपना शत्रु माने, दुनिया ने माना है। लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल ना शीरे, पर पग घुंघरू बांध मीरा ना चीरे। सास ने माना कि यह दुश्मन है, इसे हमारे घर के कुल खानदान को नष्ट करने आई है, पर मीरा ने कभी किसी को दुश्मन नहीं माना, शत्रु नहीं माना। कोई कितनी भी निंदा करे, निंदक को कभी भी साधु अपना शत्रु नहीं मानता। एक चरणदास जी का भाव है। चरणदास जी एक बड़े अच्छे महापुरुष हुए हैं। उन्होंने तो कहा कि भैया साधु वो होता है जो निंदक को, उसकी बुराई करने वाले को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है। बात सुनने में बड़ी आसान लगती है, पर जब अपने पर आएगी ना, को पता चले ये हमारी बैठ के बुराई कर रहा था, तो लठ लेके तैयार हो जाएंगे मारने। हमारी बुराई कर रहा है, अच्छा। लेकिन संत महापुरुषों की दृष्टि से देखो ना, तो निंदक से बड़ा दुनिया में तुम्हारा कोई हितैषी नहीं हो सकता। और यहां तक कह दिया, निंदकः सुकराश्चैव। कह रहे हैं कि इस दुनिया में भगवान ने 2 ही सृष्टि सबसे सफल बनाई है, सबसे अच्छी, एक सूकर और एक निंदक। दोनों में फर्क क्या है? सूकर जो होता है वो खा के चाट करके मल साफ करता है, और निंदक बुराई करके जीभ से, जब कोई तुम्हारी बुराई करता ना, इसका मतलब बुराई करके जिह्वा से तुम्हारे सारे पापों को चाट रहा है, तुम्हारे सारे पापों को खत्म कर रहा है।